Important short question for inclusive education. क्वेश्चन 1, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ और महत्व बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, डेफिनेटली या तो समावेशी शिक्षा की क्वालिटीज आएंगी या उसका इम्पोर्टेंस आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। याद रखना है, ये निःशक्त जन अधिकार अधिनियम है, यानी निःशक्त व्यक्तियों के क्या अधिकार होंगे। 1995 का पीडब्ल्यूडी एक्ट रिप्लेस होकर के ये बना था, इसलिए याद रखेंगे कि निःशक्त जन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 पे जब कभी भी हम कमेंट करेंगे तो वो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 1995 के अकॉर्डिंग। तीसरा क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े बच्चों के, जो कि वंचित बच्चे कहलाते हैं, इनके शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन करो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इन दोनों शिक्षाओं के बीच में अंतर स्पष्ट करने को लेकर के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समराइज द डिसेबिलिटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। यानी भारतीय निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग अक्षमता क्या है। यहाँ पे बेंचमार्क अक्षमता का डिफिनीशन और कितनी तरीके की अक्षमताएं वहाँ पर बताई गई हैं। भले ही आप सारी ना लिस्टेड कर पाएँ, लेकिन कम से कम 50 या 60% अक्षमताएं आपको कोट करनी होंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ द एनईपी 2022 फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। एनईपी 2022 के तहत डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को, जो हमारे वंचित बच्चे हैं, उनको नवीन शिक्षा नीति 2020 में किस तरीके से शैक्षिक प्रावधान बताए गए हैं, इस विषय पर अगला क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अगले उस प्रश्न नंबर पे, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड। अब डिसएडवांटेज चाइल्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, शैक्षिक राइट्स की बात की जाएगी यहाँ पे, और आपको याद रखना है कि आर्टिकल 21A और 46 के अकॉर्डिंग इन बच्चों की शिक्षा एक अधिकार के रूप में दी जाती है, और जो कि निःशुल्क और कंपलसरी है। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान कहाँ के हैं मैं बता चुका हूँ, आप अपने स्तर पर और डीपली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, सजेस्ट स्टेप शुड बी टेकन फॉर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन। मलिन बस्तियों में जो कि बीपीएल से भी नीचे जाकर के झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो हैं, उन बच्चों की शिक्षा संबंधी उपायों पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी सजेशन दीजिए कि कैसे उनकी शिक्षा को यूनिवर्सलाइज्ड किया जाए या उसमें प्रमोशन लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। महिला शिक्षा पर आप एक उत्थान और समावेशन पर एक टिप्पणी लिखें, यानी वुमेन एजुकेशन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है जिससे कि हमारी महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस पर एक टिप्पणी हो सकती है। डिस्क्राइब सम स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन क्लासरूम। शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे क्लासरूम्स इंक्लूसिव एजुकेशन से परिपूर्ण हो, वहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और उनको समावेशी शिक्षा के तहत कॉमन बच्चों के साथ बिठाया जाए। तो यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इन प्रैक्टिसेस में याद रखेंगे पेडागोजिकल इशूज़ भी हैं जो शिक्षक फॉलो करेगा, प्लस पीयर ट्यूटरिंग है, मल्टी सेशनरी बहु इंद्री जो शिक्षण है उसकी टीचिंग है, और एट लास्ट जो है उसमें सामाजिक पार्टिसिपेशन भी है। तो सोशल एजुकेशन, सामाजिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चंस में लिखनी होंगी। तो अक्षम बच्चों के समावेशन पर कुछ उपायों पर विचार लिखिए, तो आपको बताना है हाउ दे कैन बी मैनेज्ड इन classroom. So next question, comment on the role of a teacher for inclusive practices in for universal education। यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, शिक्षा सबको मिले, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक बहुत कह सकते हैं कार्यकारी हो, सक्रिय होना चाहिए, और वो सारे बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करे। तो आपको एक शिक्षक का योगदान समावेशी शिक्षा में समावेशी तकनीकों का प्रयोग करने में किस तरीके से है, इस पर अगला क्वेश्चन बन सकता है। कमेंट ऑन पीयर ट्यूटरिंग एंड मल्टी सेंसरी
टीचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से अक्षम बच्चों को हम एजुकेशन में इंगेज करें, कैसे उनको एजुकेशन की मुख्य धारा से जोड़ें। तो पीयर ट्यूटरिंग और मल्टी सेंसरी टीचिंग जो है, ये एक आपका अगला टॉपिक हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। साथ ही शिक्षण और बहु इंद्रिय शिक्षा तकनीकों की शिक्षण विधियों पर चर्चा कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपको लीगल प्रोविजंस में आरटीई एक्ट 2009, पीडब्ल्यूडी 1995 एंड आरपीडब्ल्यूडी 2016 एंड एनईपी 2020 के प्रावधानों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये लीगल प्रोविजंस रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर पूछे जाते हैं तो 21A और 46 प्लस 51A टी को आप देखेंगे। और यहाँ पर अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर चलें तो क्वेश्चन 1, राइट इन डिटेल अबाउट एजुकेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर चिल्ड्रन इन स्लम एरिया एज पर द आरटीई 2009। आप ध्यान रखेंगे, मैंने शॉर्ट में स्लम चिल्ड्रन के बच्चों के कॉमन प्रोविजंस पूछे हैं। यहाँ पर आरटीई के अकॉर्डिंग मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की क्या समस्याएं हैं और क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उनको प्रावधान किए गए हैं कि कैसे उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनेगी। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मलिन बस्तियों के बच्चों के शैक्षिक और संवैधानिक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वेरियस steps taken by government for a proper inclusion of the socially disadvantaged children, especially SC ST minority community। तो आपको ध्यान रखना है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग बोला जाता है। तो आपको इन तीन ग्रुप को विशेष लेना है। ऑल्दो इसमें गर्ल्स एजुकेशन एंड स्लम चिल्ड्रन एजुकेशन भी आती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम तीन इन लोगों पर सामाजिक क्वेश्चंस रखेंगे। लॉन्ग आंसर यहाँ से भी बन सकता है। तो इसके किस तरीके से उपाय किए जाएं और ये कौन से बच्चे हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWS एंड चाइल्ड। राइट इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, इनकी अक्षमताओं के कितने प्रकार हैं, कैसे इनको क्लासीफाई किया गया है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और इनके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या आपकी योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि इनको भी शिक्षा में प्रॉपर तौर पर समावेशित किया जा सके, इनको अच्छी शिक्षा दी जा सके सामान्य बच्चों के साथ, और ये भी अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देख सकें। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संपूर्ण शैक्षिक समावेशन पर एक लेख लिखिए, जो कि हमारा सर्वोदय समाज की स्थापना का मूल आधार है। अगर हमारे सारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम गांधी जी के सर्वोदय उत्थान और भारतीय संस्कृति और संविधान के मूल अधिकार में जो मूल प्रवृत्ति है, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स कम्युनिटीज़ फॉर प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन सोसाइटी, यानी बच्चों की जो सामाजिक वंचन है वो हुआ क्यों है, अगर बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा है। इसमें कहीं ना कहीं दायित्व तो हमारे माता पिता और परिवार का होता है और समुदाय का भी होता है। तो इन लोगों का बच्चों की शिक्षा को पूरा कराने में क्या योगदान हो सकता है, आप अच्छी तरीके से इस बात को लिख सकते हैं और याद रखेंगे, इसका बेस बनाएंगे आप कि बच्चा स्कूल तक पहुंचे, ये समाज और माता पिता की जिम्मेदारी है। बच्चे को क्लासरूम में प्रॉपर ध्यान के साथ शिक्षा मिले, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो शिक्षक और समाज जब दोनों जागरूक होंगे तो बच्चे की शिक्षा पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसका लॉन्ग बनाएंगे। शिक्षा के लिए, समावेशन के लिए माता पिता और समुदाय का योगदान बहुत ज़्यादा है। आपको याद रखना है, रुचिपूर्ण कार्य कराए जाएं, तकनीकी शिक्षा दी जाए, बच्चों की केयर की जाए, उन्हें ताना ना दिया जाए, बच्चों की तुलना अन्य से ना की जाए, उनकी अक्षमता को बोझ ना समझा जाए, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिए जाएं और बच्चों को भी निर्णय लेने में मददगार बनाइए, उनको पार्टिसिपेट कराइए, जिससे उन्हें भी सामाजिकता का एहसास हो। इस तरीके से आप इस लॉन्ग को लिखेंगे। डिस्कस द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2021A एंड आर्टिकल 46 इन रेफरेंस ऑफ द एजुकेशनल प्रोविजन इन सोसाइटी। भारतीय संविधान के उपबंधों जिनमें कि 21A और 46 का महत्व शैक्षिक शिक्षा के संबंध में, समावेशी शिक्षा के संबंध में बताइए। आपको याद रखना है, समावेशी शिक्षा के संबंध में जब कभी भी आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ये बात जरूर ध्यान देनी है कि समावेशी शिक्षा का मतलब सबको शिक्षा, बच्चा, हर एक बच्चा सीख सकता है, इसकी भगवत गीता है।
समावेशी शिक्षा के लिए अगर एक वाक्य आप पढ़ के जाना चाहते हैं, केवल मैं एक वाक्य पढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, तो आपको याद रखना है कि कभी भी किसी के माइंड में किसी भी बच्चे के प्रति ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए कि ये नहीं सीख सकता। हर बच्चा सीख सकता है, ये मंत्र है समावेशी शिक्षा का, और फिर आपको उसकी शिक्षा के लिए प्रयास करना है। अब बच्चा कहाँ है, कैसा है, उसके लिए उसके संबंधित प्रावधान देखने होंगे, लेकिन शिक्षा उसे दी जानी है, ये उसका अधिकार है। और अब इंक्लूसिव एजुकेशन में पेपर कोड के साथ यहाँ पर मैं कोर्स ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करना चाहूँगा। आप एक बार जरा ध्यान दे लें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि प्यूपल टीचर विल बी एबल ऑफ सोशली, यानी जो बीएड के छात्र हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि फैमिलाइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है क्या। इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए, एंड टू मेक देम एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डिसएडवांटेज चाइल्ड। इन बच्चों को इस बात की समझ पैदा होनी चाहिए कि वास्तव में सामाजिक तौर पर वंचित बच्चों की समस्याएं क्या हैं, और उनको जब हम शिक्षा में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने क्या चुनौतियां आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर ये चीज़ आपको अभी पता चल जाएगी, इसीलिए समावेशी शिक्षा में इन लोगों को समझाया गया है, क्योंकि आगे चलकर जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो इन बच्चों के साथ समानुभूति का व्यवहार करें, सहानुभूति का नहीं। टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर्स, बात वही आई, बहुत सारी भिन्नताएं क्लास में मिलेंगी, आपको हर एक बच्चे को उसके स्तर के अकॉर्डिंग, उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। इसलिए ये जरूरी है टू एक्वेंट विद द ट्रेंड एंड इश्यूज ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या सोच है, क्यों आखिर इसे अपनाया गया है, और कैसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस सब चीज़ों को लेकर के आप इंक्लूसिव एजुकेशन को समझें। टू सेंसिटाइज द एकोमोडेटिंग ऑफ इंक्लूशंस इन द क्लासरूम, कक्षाओं में बच्चों के समावेशन पर क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे समावेशन किया जाएगा, इस बात को आपको समझना है। ये हमारी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। टू अप्रिशिएट वेरियस प्रैक्टिसेस टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल एज वेल एज सोसाइटी, शिक्षा को कैसे सब तक पहुंचाया जाए, संपूर्ण संतृप्तिकरण, 100% अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन कैसे होगा। तो इसके लिए समाज में और शिक्षा में या विद्यालय में क्या कार्य किए जाए जिससे कि ये हो। ये जो नीचे के 6 पॉइंट हैं, ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं, याद रखिएगा। मार्वलस आंसर होगा आपका अगर आप इनको अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्या चीज़ें आप सीखेंगे वो तो जान गए आप, वो उद्देश्य हैं कि इसलिए समावेशी शिक्षा पढ़ी जाएगी। फैमिलराइज स्टूडेंट टीचर्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अप्रिशिएट इट। आप जान जाएं, आपको ये बवाल ना लगे कि वो बच्चे जो नहीं विद्यालय आ रहे हैं, अक्षम हैं, आप बताइए उनको भी पढ़ाना है। हाँ पढ़ाना है, वो भी बच्चे हैं, इस बात को आप समझ लें, और इंक्लूसिव एजुकेशन के वर्तमान ट्रेंड को आप अच्छी तरीके से जान लें। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इस बात में समझ लें कि शिक्षा सबके लिए है। आप बच्चों की डिफरेंट नीड्स को समझ लें, उनके ट्रेंड्स और इश्यूज़ को समझ लें, अपने स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटी आनी चाहिए जिससे कि वो इंक्लूसिव स्कूल आगे चल के बना सकें। आज के छात्र जो बीएड के शिक्षा स्नातक छात्र हैं, वो कल के शिक्षक हैं, उनको अभी से इस बात को समझना होगा कि आगे आने वाले समय में उनको अपने क्लासरूम्स को पूरी तरीके से इस तरीके से अडेप्ट करना है कि वो अपने आने वाले डाइवर्सिफिकेशन को पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकें। देन अप्रिशिएट वेरियस इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस टू प्रमोट इंक्लूजन इन क्लासरूम, इस सब की प्रशंसा करें, बच्चों को सबको पढ़ाने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड द मीनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अगेन नॉलेज ऑफ द पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रमोटिंग इंक्लूजन, यानी जो शैक्षिक संबंध हैं, जो शैक्षिक प्रावधान हैं, उन सबको समझते हुए आपको जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको समझना है। और एट लास्ट आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में देखना है कि कैसे क्लासरूम में आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज़ देखनी है, इंक्लूसिव पेडागोजीज़ देखनी है, और अंडरस्टैंड करना है, लिंकेज करना है, अपने आप को जोड़ना है जिससे कोलैबोरेशन हो सके संसाधनों का और रिसोर्सेज का, और हर बच्चा शिक्षा में आगे बढ़ सके।